बुद्धं शरणं गच्छामि। हम बुद्ध की शरण में आए हैं और बुद्ध की शरण में जाने का मतलब है ज़िंदगी को सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ाना, जो इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है और संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने की ओर ले जाता है। बुद्ध के विचार और शिक्षाएं हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक रास्ता है, जो आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। तो आज हम जानने वाले हैं महात्मा भगवान बुद्ध के 9 गोल्डन रूल्स के बारे में, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को सफल और समृद्ध बना सकते। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है सक्सेस विद अमित। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, सोच समझकर फैसला लें। किसी भी वस्तु पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत कीजिए क्योंकि आपने इसे सुना है। किसी भी वस्तु पर सिर्फ इसलिए भरोसा मत करो क्योंकि इसे बहुत सारे लोगों द्वारा कहा गया है। किसी भी वस्तु पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि इसे धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है। किसी भी वस्तु पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो कि ये आपकी परंपराएं है। आपकी सोच और विचार उसे जानने के बाद ही अपनी सहमति दें। जब आपको लगे कि ये अच्छी बात है और अच्छे के लिए है और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि सभी लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, तभी आप इसे स्वीकार करें और तभी उस बात को दूसरों लोगों के सामने रखें। रूल नंबर 2, निडर होकर आगे बढ़े। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिससे इंसान सफलता और सत्य प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला है शुरुआत ना करना और दूसरा है सफ़र को पूरा तय ना करना। ये बातें उन दो तरह लोगों के दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो लोग जो भाग्यवादी नज़रिया रखते हैं और दूसरे वो जो अपने काम को बराबर काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अपनी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है और खुश रहना है, तो इन 2 तरह के लोगों से दूरी बनाए रखें और अपने आप में एक सकारात्मक व्यक्ति विशेष बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की शुरुआत करो उसे पूरा करने का निश्चय कीजिए। रूल नंबर 3, मेहनत के बिना कुछ नहीं। आलसपन और कमजोरी बर्बादी की ओर ले जाने का रास्ता होता है, जबकि मेहनत जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार और बुद्धिमान लोग मेहनती है। आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। सुनने से कुछ नहीं होता। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्शन लीजिए और बदल दीजिए अपनी ज़िंदगी। खुश रहना है तो अच्छा सोचो। रूल नंबर 4, हम अपने विचारों से ही तो बने हैं, है ना। हम अपने विचारों से ही बने हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो प्रसन्नता ऐसे पीछा करती है जैसे कि एक परछाई जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो आशा की एक किरण ढूंढ सके और अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके। रूल नंबर 5, आज में जिए। अपने अतीत के बारे में कभी मत सोचें और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। यही एक रास्ता है जो आपको दुख और चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा और शांति की ओर ले जाएगा। और ये बातें हम सबकी ज़िंदगी पर लागू होती है। अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, परेशान होते हैं, जिससे हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो आने वाला कल अपने आप सुधर जाएगा और हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए वो आज ही के समय में हम उसे पा लेंगे। तो आज में जिए।
रूल नंबर 6, शांति से रहना है तो शांत रहने दो। जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करे, ना ही दूसरों को ईर्ष्या करे। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वो मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। खुश रहे और खुश रहने दे। जो दूसरों से नफरत करता है या फिर उन्हें दुखी करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। इसीलिए शांति से रहना है, खुश रहना है तो दूसरों को शांति से रहने दे, दूसरों को सुखी खुशी मिले ऐसा काम करे। रूल नंबर 7, अच्छी संगत में रहे। मित्रों, एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर आपके शरीर पर घाव करता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव देता है। इसीलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी ज़िंदगी होती चली जाएगी। तो हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। रूल नंबर 8, स्वयं के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक एक सीढ़ी हमें ऊपर ले जाती है। सकारात्मक रहे और प्रयास करते रहे। आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेंगे। ये बात खासकर युवा पीढ़ी पर लागू होती है, जो हर काम को एक झटके में पाना चाहते हैं। और यही तो होता है कि हम हर दिन कुछ न कुछ नया पाना चाहते हैं। मित्रों, कामयाबी कोई एक घटना नहीं है, बल्कि कई प्रयासों का मीठा फल है, जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी सपनों को तोड़ना पड़ता है। तो अपने आप में खुश रहना सीखें और अपने आप के बिना आप हमेशा अधूरे ही रहेंगे। रूल नंबर 9, अपने आप पर संयम रखें। गुस्से को बनाए रखना किसी और को फेंकने के इरादे से पकड़े वो गर्म कोयले के समान है, जिसमें इंसान खुद ही जल जाता है और खुद ही जलता रहता है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है और उस समय हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है। इसीलिए इंसान को अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने गुस्से पर संयम रखना चाहिए और अपने आप पर संयम रखने से ही आप जो चाहते हैं वो आप आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि जब आपने अपने गुस्से पर संयम रखते हैं तो आप अपनी आदतों पर भी आपका संयम बंध जाता है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको गौतम बुद्ध के विचार और गोल्डन रूल्स पसंद आए होंगे और उम्मीद है कि ये गोल्डन रूल्स आप अपनी ज़िंदगी में साबित करेंगे, मतलब अपनी ज़िंदगी में उसे अमल में लाएंगे और अपनी ज़िंदगी को कारगर साबित करोगे। और लेकिन दोस्तों, सिर्फ पढ़ के छोड़ मत देना, अपनी ज़िंदगी में अमल करना, आपकी अपनी ज़िंदगी बहुत सफल हो सकती है। दोस्तों, इस बात पर एक लाइक बनता है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि क्या पता ये रूल्स किसी और की ज़िंदगी में इतने बेहतरीन तरीके से उसकी ज़िंदगी में प्रभाव डाल दे कि उसे अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कोई एक रास्ता मिल जाए। और इस वीडियो से लेकर अगर कुछ आपके मन में कुछ सवाल है या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हो। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करके बाजू में लगी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरा अगला नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। दोस्तों, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अमित कुमार आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए
अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक दोस्तों।